शिक्षकों और अभिभावकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को मूल्यपरक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। उसी के तहत ये महसूस किया गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के लिए एक बुनियाद है और इसी को लेकर के ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम अर्थात विद्या प्रवेश कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया। आखिर ये रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए साथियों, स्कूल रेडीनेस अर्थात विद्या प्रवेश कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल निपुण भारत, जो कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। यही कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लागू की गई है। इसमें आपको बता दें कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में यदि किसी बच्चे का अनुभव है या नहीं है, उनके विकासात्मक और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक रोचक बनाने के लिए इस रेडीनेस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपको बताते हैं कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले पूर्व औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी का जो माहौल बनाया जाएगा उसे ही रेडीनेस कार्यक्रम कहा गया। अर्थात कोई बच्चा जब कक्षा 1 में प्रवेश लेने आएगा, राज्य सरकार चाहती है कि जब कक्षा 1 में वो बच्चा प्रवेश ले, उससे पहले ही उसको इस तरीके का माहौल दिया जाए कि उसे शिक्षा एक रोचक और प्रेरक लगे, जिससे वो शिक्षा से डरे नहीं। यह रेडीनेस जो पैकेज के रूप में ये कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ये रेडीनेस कार्यक्रम पैकेज के रूप में कक्षा 1 के शुरुआती 3 माह या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है। इसमें गतिविधियों और खेल के माध्यम से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को सीखेंगे तथा साथ ही कौशल भी हासिल करेंगे, जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव की निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। अब थोड़ा आपको और समझाने का प्रयास करते हैं कि इस रेडीनेस अर्थात विद्या प्रवेश कार्यक्रम में क्या करना है या इसका मूल मकसद क्या है। देखिए, पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम जो है वो कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। केवल और केवल आप समझ लें कि नव प्रवेशित जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ही राज्य सरकार ये कार्यक्रम लेकर आई है। उन्हें 3 माह या 12 सप्ताह का खेल और गतिविधि आधारित जो प्रशिक्षण दिया जाना है, जो उनके लिए वातावरण तैयार किया जाना है, वो किया जाएगा इस रेडीनेस कार्यक्रम में, जो कि नई जनसंख्या नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों पर आधारित एक तैयारी कार्यक्रम है। ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये नई जनसंख्या नीति के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों की स्कूल शिक्षा में सहज पारगमन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजन और प्रेरक वातावरण का सृजन किया जाना है इस रेडीनेस कार्यक्रम के द्वारा। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां तैयार की गई है। ये इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, जिसमें नौनिहालों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने की सकारात्मक पहल की जा सके कि बच्चा जब स्कूल जाए उससे पहले ही उसके दिमाग में ये नहीं आए कि उसे स्कूल में क्या करना है, उसमें किसी प्रकार का पढ़ाई के प्रति भय नहीं हो। कक्षा 1 में जब वो जाए उससे पहले उसके दिमाग में कुछ अक्षर, रंग, आकार, संख्या, ये ज्ञान उसके दिमाग में आ जाए और उसके समझ में ये आ जाए कि शिक्षा मनोरंजक है और इसे खेल में ही सीखना है। इस कार्यक्रम के जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम के इसके जो
राज्य सरकार या भारत सरकार क्या उद्देश्य लेकर आई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव हो जाए, कि बच्चे विद्यालय नाम से डरे नहीं, वो विद्यालय से जुड़े। प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण भी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। खेल खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी और प्रेरक वातावरण तैयार करना, जिससे बच्चों में स्कूल और पढ़ाई के प्रति फोबिया ना हो। औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, कि बच्चा जब परिवार से स्कूल में आए तो वहाँ पर परिवार और स्कूल के अंदर उसको माहौल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे, उनमें समन्वय स्थापित करना भी इस रेडीनेस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN, दिव्यांग इत्यादि जो बच्चे हैं, उनको औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना भी इसका उद्देश्य है। खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा, संख्या, गान आदि समझ बच्चों में विकसित की जाएगी, और वो भी खेल खेल के द्वारा। विद्यालय से पलायन की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों में, या फिर ड्रॉप आउट की जो दर है, उसको भी घटाना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभिवृद्धि हो, क्योंकि जैसे ही बच्चे रेडीनेस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो वो विद्यालय में प्रवेश को भी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा राज्य सरकार का मानना है। अब आपको बता देते हैं कि इस रेडीनेस पैकेज में है क्या। रेडीनेस कार्यक्रम के तहत जो पैकेज, उसमें शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका दी जाएगी, बच्चों को एक कार्यपुस्तिका दी जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें बच्चों के लिए कार्यपुस्तिका है, जबकि शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शिका दी जाएगी। मार्गदर्शिका जो होगी उसमें सामान्य दिशा निर्देश होंगे, पृष्ठभूमि होगी, और ये बताया जाएगा कि ये रेडीनेस कार्यक्रम क्या है। इसके अलावा बाल वाटिका के विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार अधिगम प्रतिफल अर्थात 12 सप्ताह की कार्य योजना भी इस मार्गदर्शिका में दी हुई है कि किस दिन को क्या क्या करना है। शिक्षक मार्गदर्शिका में दी गई गतिविधि 12 सप्ताह अर्थात 3 माह के कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, और उसको उसी प्रकार से नियोजित किया गया। ये कैलेंडर आप देख सकते हैं। शिक्षक मार्गदर्शिका में माहवार समेकित आकलन प्रपत्र भी दिए गए हैं, जिनका माह की समाप्ति पर पूर्ण कर उनको विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में उसे फाइल भी करना है। शिक्षक मार्गदर्शिका में उल्लेखित गतिविधि के अनुसार कक्षा कक्ष की व्यवस्था भी की जानी है, और कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यालय रेडीनेस मार्गदर्शिकाओं का वितरण भी किया जाना है। अब बात कर लेते हैं रेडीनेस कार्य पुस्तिका की, भाई इसमें क्या है वो देख सकते हैं। कक्षा 1 में नवप्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को वो ये रेडीनेस कार्य पुस्तिका दी जाएगी। कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के मुताबिक कार्य पत्रक दिए गए हैं, जिन पर शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभिक 12 सप्ताह अर्थात 3 माह तक कार्य किया जाना। कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में माहवार आकलन प्रपत्र दिए गए हैं, जिनका कक्षा कक्ष में गतिविधियां आयोजित करते समय अवलोकन के आधार पर संधारण किया जाना। इन प्रपत्रों में शिक्षकों को रेडीनेस कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रकों को सम्मिलित किया गया है, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग स्काई ब्लू कलर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर पिंक कलर, और इन्वॉल्व लर्नर अर्थात ग्रीन कलर। शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम के कार्य पत्रकों पर कार्य किया जाना है। रेडीनेस कार्य पुस्तिका में मित्रों पर चर्चा, कहानी चित्र, बिंदु मिलान, रंग भरना, बाल कविताएं, बाल कहानियाँ और विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज निर्माण, खेल, परिवेश की आदि के बारे में चर्चा, ये विभिन्न गतिविधियां हैं जो इस कार्य पुस्तिका में सम्मिलित की गई है, जो कार्य बच्चों को करना है कक्षा 1 में आने से पहले। सरकार का मकसद है कि जब बच्चा कक्षा 1 पे आए उससे पहले कम से कम उसको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए। स्कूल रेडीनेस के निर्देश अनुसार विभिन्न कार्य पत्रकों पर इन शिक्षकों को कार्य करना है, अर्थात शिक्षकों को इन कार्य पत्रकों के अनुसार ही अध्यापन कराना है। ये मूल मकसद है इस रेडीनेस कार्यक्रम का, विद्यालय प्रवेश जो कार्यक्रम है इसका। तो ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में आपको बताया। रेडीनेस कार्यक्रम के संबंध में यदि फिर भी आपको क्वेरी है
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं प्रथम माह का जो आकलन प्रपत्र आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें बच्चों के विद्यालय जाने की तैयारी पर एक नज़र में ये कुछ कॉलम्स हैं, वो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि इन कार्यपत्रकों में आपको क्या क्या और किस प्रकार से करना है। इन कार्यपत्रकों के बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बाकी रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में आज बस इतना ही। नमस्कार।